किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जहाँ जिस चट्टान पे बैठ जाता है वो सिंहासन अपने आप बन जाती है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है यशी माहेश्वरी और आज की इस वीडियो में मैं एक कहानी सुनाऊंगी आपको, और ये कहानी है अकबर और बीरबल की। दोस्तों, एक बार अकबर और बीरबल होते हैं और अकबर राजा होते हैं और बीरबल उनके मंत्री होते हैं। तो अकबर एक बार बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, आज मुझे आपसे एक सवाल करना है जिसमें कि मेरे को ये बताओ कि अविद्या क्या है। तो बीरबल कहते हैं, महाराज अभी तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, आपके सवाल के जवाब देते देते मुझे इस सवाल का जवाब देने में आपको 4 दिन देने पड़ेंगे। मैं 4 दिन बाद वापस आऊँगा और आपको इस सवाल का जवाब दूंगा कि अविद्या क्या है। 4 दिन का टाइम लेते हैं बीरबल, और बीरबल सबसे पहले जाते हैं एक मोची के पास। मोची से कहते हैं कि भाई साहब, एक जूतियों का जोड़ा बनाओ और ऐसी जूती बनाएं कि बिल्कुल जो देखे वो कहे वाह क्या जूतियाँ हैं, कि सोने चांदी के तारों से उसमें सिलाई हो और हीरे जवाहरात उसमें लगे हों और सब उसको देख के कहें वाह क्या जूतियाँ हैं। और ध्यान रहे, इस जूती के बनाने के बारे में तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना है, बस यही एक शर्त है मेरी, और बताओ जितना चाहिए मैं उतना दूंगा। तो मोची कहता है, वाह सरकार, ये तो अच्छा है, मैं आपको ये जूतियाँ बना के एक दिन में दे दूंगा, पर सरकार आप बनवा किसके लिए रहे हैं। तो बीरबल कहते हैं, बस तुम वो बनाओ, उसकी चिंता मत करो कि मैं किसके लिए बनवा रहा हूँ, बस तुम बनाओ और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मोची जूती बनाता है। अगले दिन जब बीरबल पहुँचते हैं, जूती एकदम तैयार, फर्स्ट क्लास, हीरे जवाहरात जड़े हुए और सोने चांदी के तारों से उसमें सिलाई हो रखी होती है। फिर उस जूती का पेयर लेते हुए जब जाते हैं तो क्या करते हैं बीरबल, एक जूती उठा के मस्जिद में फेंक देते हैं बाहर से और एक जूती अपने पास रख लेते हैं। जब मस्जिद में एक जूती आ जाती है तो अगले दिन जब मौलवी साहब नमाज़ पढ़ने आते हैं तो कहते हैं, देखिए जूती, ये जूती किसकी है। ऐसा लगता है मानो ये तो किसी आम इंसान की जूती नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है ऊपर वाला खुद ही आया नीचे हम नमाज़ पढ़ने और जूती उतार के जूती पहनना भूल गया हो, एक जूती छूट गई हो। तो फिर मौलवी साहब जितने लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं सबको दिखाते हैं, सबको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल ऊपर वाले की जूती है, इतनी विशेष जूती तो किसी आम आदमी की नहीं हो सकती है। और सब उसको ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये तो ऊपर वाले की जूती है, इसको तो राजा के पास ले जाना चाहिए, राजा से पूछना चाहिए कि इस जूती का क्या करना है। अब जूती का सबको पता चलने लगता है और एक टाइम पे फिर वो जूती राजा के पास चली जाती है, और राजा जब अकबर उसे देखता है तो अकबर को भी यही बताया जाता है कि मानो ऊपर वाला आया हो नमाज़ पढ़ने और अपनी एक जूती भूल गया हो। तो अकबर भी यही करते हैं कि उस जूती को माथे से लगाते हैं और नमस्कार करते हैं और कहते हैं भगवान की जूती है, ये तो ऊपर वाले की जूती है। तो इस जूती को उसको आदेश देते हैं अपने मंत्रियों को कि इस जूती को ऐसी जगह रखा जाए और इसकी पूजा की जाए, इसको इस तरह से रखा जाए कि ये तो ऊपर वाले की जूती है मानो। तो फिर क्या होता है कि 4 दिन बाद, 4 दिन का वक्त खत्म होता है बीरबल का, और बीरबल आते हैं वापस दरबार में और मुँह लटकाए हुए। तो अकबर कहते हैं, क्या हुआ बीरबल, तुम्हारा मुंह तो ऐसे लटका हुआ है जैसे तुम्हारे घर में किसी की मौत हो गई हो। तो बीरबल कहते हैं, क्या बताएं सरकार, हमारे घर में पूर्वजों की एक जूती हुआ करती थी, हमारे बाप दादा की एक जूती हुआ करती थी, और वो जूती इतनी कीमती थी और हमारी वो आखिरी निशानी थी हमारे बाप दादा की जो रखी हुई थी, और हमने बड़े सहेज के रखी हुई थी, फिर भी पता नहीं कैसे चोर आए, एक जूती ले गए, एक जूती छोड़ गए। तो अकबर कहते हैं कि तुम्हारे पास दूसरी जूती है। तो बीरबल कहते हैं बिल्कुल है। तो वो कहते हैं दिखाओगे ज़रा दूसरी जूती। जब वो बीरबल जूती दिखाते हैं तो उसके बाद अकबर का माथा सनक जाता है। वो कहते हैं कि ये जूती तो एक हमारे पास भी रखी हुई है जिसमें कि मौलवी साहब आए थे और उन्होंने बताया ये जूती तो ऊपर वाले की है। तब बीरबल कहते हैं कि महाराज यही है अविद्या, ना आपको कुछ पता था ना उनको कुछ पता था, बस सबको जिसने जिसको जो बता दिया वो उसी को सही मान के आगे बढ़ा रहा था। यही है अविद्या, जब हमें कुछ पता नहीं होता है हम दूसरे की बात को आगे बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं कि यही सच है बिना अपना सोचे कि यही सच है, हम उस भेड़ चाल का जब पार्ट बन जाते हैं। तो दोस्तों यही है अविद्या। जब ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ आती है, जब कोई ऐसा मोड़ आता है जब हम सबकी बात को ही आगे बढ़ा देते हैं बिना लेट मी चेक कमांड लगाए हुए। जी हाँ दोस्तों, एक कमांड है ज़िंदगी में, लेट मी चेक। पहले खुद चेक करिए कि ये ठीक है या नहीं, क्या ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, तब उस चीज़ को आगे बढ़ाइए। ये नहीं कि आपको जैसा जैसा बताया गया आपने वैसे वैसे आगे बढ़ा दिया। नहीं दोस्तों, फिर ये कहाँ की समझदारी है। अगर बनना ही है तो सिंह बनिए, भेड़ मत बनिए। भेड़ चाल यही होती है, जब हम किसी एक चीज़ को फॉलो करते हैं बिना अपना दिमाग लगाए, ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि बाकी सब वही कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, बाकी सब जो कर रहे हैं वो नहीं करना है,
वो करना है जो सही है, जो आपके लिए अच्छा है, जो सबके लिए अच्छा है। तो इसीलिए हमेशा भेड़ चाल का पार्ट ना बन के सिंह बनिए, शेर बनिए और अपना डिसीजन अलग से लीजिए, कुछ नया करिए ताकि सब आपको फॉलो करें, ना कि आप सबको फॉलो करें। धन्यवाद।